अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मुनीर और आप देख रहे हैं इजी इंग्लिश विद मुनीर। 12 टेंसेस के अख्ताम पर एक चार्ट मैंने बनाया है जिसके अंदर तमाम टेंसेस और उनकी पहचान, हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी फॉर्म यूज़ हो रही है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव के अंदर कौन कौन सी फॉर्म्स यूज़ हो रही है, ये सारी डिटेल मैंने आपके लिए तैयार की हुई है इस चार्ट के अंदर। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या है? ता है, ती है, ते हैं। ये इसकी पहचान। हेल्पिंग वर्ब्स डू और डज, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये डिग्री ऑफ वर्ब पॉजिटिव के अंदर कौन सी यूज़ हो रही है, यानी जो इस टेंस के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, जो सादा जुमले हैं, उनके अंदर कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, नेगेटिव के अंदर कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी एंड इंट्रोगेटिव के अंदर कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी। तीनों को अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। अब देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट की ये पहचान हुई, इसके हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं और इसके जो सादा जुमले हैं उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, इसके नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। उसके बाद नंबर 2 पर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ता था, ती थी, ते थे, या इसके आखिर में अलिफ या छोटी या बड़ी या आ जाए, ये इसकी पहचान होती है। इसका हेल्पिंग वर्ब एक ही है, डिड। एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है इसका और वो है डिड। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होती है इस टेंस के अंदर। इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर सेकंड फॉर्म यूज होती है। फिर जब इसको आप पॉजिटिव से जब नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो फर्स्ट फॉर्म बन जाती है। जब इसी टेंस के नेगेटिव सेंटेंस आ जाएंगे उसमें आपने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। सादा जुमलों में सेकंड फॉर्म और नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर फर्स्ट फॉर्म, एंड जब आप उसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ जाएंगे तो वहां पर भी आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह नंबर 3 पर है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान उर्दू में गा, गे, गी, इस तरह के हर्फ अगर किसी सेंटेंस के आखिर में आ जाती है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस कहलाते हैं। दो हेल्पिंग वर्ब हैं, विल और शेल। दो ही हेल्पिंग वर्ब हैं इस टेंस के, विल और शेल। पॉजिटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में, तीनों ही किस्म के जो सेंटेंसेस हैं उनमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होती है। उसके बाद नंबर 4 पर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फेल हाल जारी इसको कहा जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। किसी भी जुमले के आखिर में अगर इस तरह के हर्फ आ जाते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस कहलाते हैं। 3 हेल्पिंग वर्ब्स इसके, इज, एम और आर। इस टेंस के 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम, आर। ही, शी, इट के साथ या सिंगुलर नेम के साथ इज इस्तेमाल होता है, आई के साथ एम इस्तेमाल होता है और प्लूरल के साथ आर इस्तेमाल किया जाता है। इस टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होती है। इसके पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसके साथ थोड़ा सा इजाफा है वो है ING का। आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करनी है और साथ ही ING का इजाफा करना है इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी और इसके नेगेटिव के अंदर भी एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर भी। तीनों ही के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म एंड ING का इजाफा करना है। कॉन्टिन्यू के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उन तमाम में आप फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और ING इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस हों। ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पर है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस की पहचान रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह वगैरह, इस तरह ये इसकी पहचान है अगर इस तरह के हर्फ किसी जुमले के आखिर में आ जाते हैं। 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वॉज एंड वर। फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। वही रूल है जो इस टेंस के अंदर था, इन तीनों का सेम ही रूल है। फर्स्ट फॉर्म लगेगी और प्लस ING का आपने इजाफा करना है चूंकि कंटिन्यूस के टेंस हैं। इसी तरह नंबर 6 पर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। इसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इस तरह के हर्फ जो हैं वो आखिर में आते हैं किसी भी सेंटेंस के। 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, विल बी और शेल बी। फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ING का इजाफा होगा इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर भी, नेगेटिव के अंदर भी एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर भी। तीनों ही के लिए आपने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है एंड ING का इजाफा करना है। ये तीनों जो टेंस थे वो सेम थे, इनमें फर्स्ट फॉर्म लग दी है
और साथ ही आईएनजी का इजाफा किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर। अब बढ़ते हैं परफेक्ट की तरफ। नंबर 7 पर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है वगैरह वगैरह। इस तरह के हर्फ अगर आ जाते हैं तो इन्हें हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस सेंटेंसेस। दो हेल्पिंग वर्ड्स हैं, हैज और हैव। हैज है, सिंगुलर के लिए हैज यूज किया जाता है और प्लूरल के लिए हैव यूज किया जाता है। अब यहां से आप थर्ड फॉर्म यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, पास्ट परफेक्ट के अंदर एंड फ्यूचर परफेक्ट के अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होती है। इसके नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर भी, इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर भी और इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर भी, तीनों ही में आपने थर्ड फॉर्म यूज करनी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे कि देखें हैज और हैव थर्ड फॉर्म, पॉजिटिव में, नेगेटिव में थर्ड फॉर्म एंड इंटरोगेटिव के अंदर भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। नंबर 8 पे आ जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस, फेले माजी मुकम्मल जिसको कहा जाता है उसमें। इसकी पहचान जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, थी, इसकी चेंज हो गई, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चूंकि परफेक्ट टेंस पास्ट टेंस है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था वगैरह वगैरह, ये इसकी पहचान है। इसका एक ही हेल्पिंग वर्ब बनता है और वो है हैड। सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट टेंस का, हैड। पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर भी थर्ड फॉर्म, नेगेटिव के अंदर भी थर्ड फॉर्म एंड इंट्रोगेटिव के अंदर भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी। नंबर 9 पर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा वगैरह वगैरह। इस तरह के अगर हर्फ आ जाते हैं तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस होंगे। दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इसके, विल हैव एंड शैल हैव। विल हैव एंड शैल हैव थर्ड फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म यूज होगी, तीनों ही किस्म के सेंटेंसेस के अंदर। उसके बाद नंबर 10 पे आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की और प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। आप जो अल्फाज की जो पहचान है वो सेम है। इसमें भी रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है। देखिए यहाँ पर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, ये वाले सेम हैं। लेकिन इनमें क्या करना है आपने, कहीं पर मुद्दत और वक्त अगर आएगा, मुद्दत या वक्त आएगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस होंगे। अगर मुद्दत और वक्त नहीं है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहा है, रही है, रहे हैं, मुद्दत या वक्त आएगा। हैज बिन और हैव बिन ये दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। फर्स्ट फॉर्म चूंकि कंटिन्यूअस है तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जैसे मैंने यहां पर आपको बता दिया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। तीनों ही किस्म के जो सेंटेंसेस हैं, तीन पॉजिटिव के अंदर भी, नेगेटिव के भी अंदर भी और इंटरोगेटिव में भी आपने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है और आईएनजी का इजाफा करना है। नंबर 11 पर आ जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम पहचान, है को हटाना है, रहा है की जगह पे रहा था, रही थी, रहे थे, मुद्दत या वक्त के साथ अगर आ गया तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस होते हैं। एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी एंड फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तीनों ही के अंदर आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है और आईएनजी का इजाफा करना है। हमारा 12वां और आखिरी टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, सेम पहचान है, लेकिन मुद्दत या वक्त के साथ, वक्त या मुद्दत के साथ आएगा तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा। दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन ये दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर और आईएनजी का इजाफा होगा, और नेगेटिव के अंदर भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी और आईएनजी का इजाफा होगा, एंड इंट्रोगेटिव के अंदर भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी और आईएनजी का इजाफा होगा। ये एक चार्ट था जो मैंने 12 के 12 टेंसेस के लिए तैयार किया हुआ था आपके लिए। अगर जो मेरी 12 टेंसेस की वीडियोस हैं उनमें से किसी को किसी किस्म का कोई मसला पेश आ रहा है, कहीं पे समझ नहीं आ रही, तो ये वाला चार्ट ज़रूर देखें। एक दफ़ा मैंने इनको सेपरेट किया हुआ है, हर जो टेंस था उसको मैंने अलग-अलग करके लिखा हुआ है, तो इसको आप देखें, इससे मदद लें। अगर कहीं आपको वहाँ से समझ नहीं आ रही तो इस चार्ट को देखें, इसके अंदर तकरीबन जो चीज़ें मैंने क्लियर करनी थी वो मैंने कर दी हैं। इसमें अगर किसी किस्म का कोई मसला, कोई समझ नहीं आ रही किसी को तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं।
इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा।